आपको यदि घर बनवाना हो, सपनों का महल बनवाना हो, सपनों का घर बनवाना हो और बात की जाए उसमें वास्तु के हिसाब से, और तमाम ऐसे बिंदु होते हैं कि किन जगहों पे घर बनवाना चाहिए और ज़मीन कैसी हो आपकी, वर्गाकार है या कुछ उसमें लंबाई चौड़ाई कुछ अगर अंतर है, तमाम तरीके के जो सवालात होते हैं। इसके साथ साथ लोग जब घर बनवाते हैं तो सोचते हैं कि जो सपनों का जो आशियाना हो वो बेहतर और बेहतरीन हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने वाराणसी के आर्किटेक्ट हैं गुलाब शुक्ला जी, और उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से लोग अपने सपनों का जो घर जो है, जो एक महल के रूप में जो बनाना चाहते हैं, आर्किटेक्ट उसमें किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं और वास्तु को ध्यान में रखते हुए। जी, स्वागत है आपका स्टार वाराणसी में। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, घर तो एक व्यक्ति का सपना होता है जहाँ पे वो अपना मैक्सिमम समय देता है, और हर व्यक्ति का यही सपना होता है कि उसका अच्छा घर हो, देखने में सुंदर हो, रहने में सुंदर हो। तो उसमें तमाम चीज़ों का ध्यान ये रखना चाहिए कि एक जो अपना हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से वास्तुशास्त्र होता है, वास्तुशास्त्र का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज पहले से ये कहते चले आए हैं कि जो भी घर वास्तु के हिसाब से बनते हैं उसमें सुकून होता है, समृद्धि होती है, लोग बढ़ते हैं और उनको जो है उनके अच्छे विचार भी आते हैं। तो वास्तु में बुनियादी जो है कि जो पॉइंट्स हैं, पूरी तरीके से 100% वास्तु एक छोटे से प्लाट में संभव नहीं है, लेकिन जहाँ तक सवाल है कि किचन का है, टॉयलेट का है, सीढ़ियों का है, बेडरूम का है, उनकी जो लोकेशन होनी चाहिए एज पर वास्तु के हिसाब से होनी चाहिए। और वो सारी चीज़ें आज के डेट में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और सबको अच्छा घर बना करके दे रहे हैं। लोग खुशहाल हैं। आज करीब विगत 34 वर्षों से हमारी सेवा जो है कि पब्लिक में, यहाँ तक कि पूर्वांचल में सभी लोगों को प्राप्त हो रही है। और एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि करीब 70% सेवा मैं चैरिटी के रूप में करता हूँ, कि उनके जिनके पास नक्शे बनवाने के लिए पैसे नहीं हैं उनके भी घर अच्छी तरीके से बने, और इसका मुझे बड़ा ही फ़ायदा भी मिलता है। लोगों में पहचान मिलती है, लोग अच्छे तरीके से नाम को भी लेते हैं और खुशहाल हैं। जी, जिस तरीके से देखा जाए जो बनारस है, वाराणसी जो है धर्म की नगरी है, धातु की नगरी मानी जाती है, और बिहार के सीमावर्ती जो जनपद हैं, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के और झारखंड के अगर देखे जाएं जो सीमावर्ती जो जनपद हैं, उनका ये सेंटर पॉइंट है, पूर्वांचल का एक हब है, बहुत बड़ी मंडी है, बहुत घना शहर है। तो ऐसे जगहों पर ज़मीन ले पाना बहुत मुश्किल लोगों के लिए हो पा रहा है। छोटी ज़मीनें अमूमन लोग खरीदते हैं, चूँकि इसलिए आते हैं यहाँ पे चिकित्सा की व्यवस्था है, BHU जैसी संस्थान है, इसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पे एजुकेशन हब है यहाँ पे। तो इस नाते से सोचते हैं कि एक छोटा सा आशियाना हो, तो ज़मीन किस तरीके से खरीदनी चाहिए, उन्हें क्या सजेशन करेंगे? ज़मीन खरीदते वक्त विशेष ध्यान ये होना चाहिए कि आप कहीं भी अवैध प्लाटिंग जहाँ हो रही है वहाँ से ज़मीन को परचेज न करें। खैर, विकास प्राधिकरण की योजनाएं इतनी ज़मीन की नहीं आ रही कि सबकी पूर्ति वो कर पाएँ, लेकिन अगर जहाँ पे घनत्व वाली एरिया है, जहाँ पे लोग पहले से रह रहे हैं, उनके पुराने मकान है, अगर कोई बेच रहा है तो वो ख़रीद लें, जिस पे कि वो हमेशा से रहते आए हैं। और लेकिन यहाँ रेट को लेकर के भी बड़ी विडंबना है, क्योंकि यहाँ पे सबकी आशाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं, तो बहुत महंगे प्लाट भी हैं। तो ख़ास तौर से ज़मीन जो है कि आप जहाँ पे लेआउट सेंक्शन हो वहाँ की ज़मीन खरीदें। थोड़ी आपको महंगी भी मिले तो भी आप अगर वहाँ ख़रीदेंगे तो भविष्य में आपको सारी सुविधाएं जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है वो मिलेंगी, और आप उसमें अपने मकान को कायदे रूप से बना सकते हैं। और लेकिन चूँकि इतनी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, कि लोग कहीं जा कर के ज़मीनों को ख़रीद ले रहे हैं, बाद में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरा सबसे अनुरोध ये है कि जांच पड़ताल करके ही ज़मीन खरीदें। दिशाएं 4 ही होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। किसी भी दिशा का प्लाट खराब नहीं होता है। ख़ास तौर से 3 दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर का प्लाट हर व्यक्ति खरीदना चाहता है, लेकिन अगर दक्षिण दिशा का भी प्लाट कोई खरीदता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें भी वास्तु के हिसाब से प्रयोग करते हुए इस तरीके से बना दिया जाता है कि आपका वास्तु के हिसाब से वो दिशा खराब नहीं होती है।
अच्छा, दक्षिण दिशा की जो प्लाट जो होती हैं, हिंदू रीति रिवाज में देखा जाए तो लगभग उसमें अवॉइड करते हैं। उसका समाधान लोग क्या कर सकते हैं? एक सलाह हम ये चाहते हैं, चूँकि जो दर्शक जो देख रहे हैं इस समय वाराणसी के, तो तमाम लोग देख रहे हैं चूँकि डिजिटल पे हैं, तो जैसे जो दक्षिण दिशा में जो गेट लगाते हैं, तो उसमें समाधान क्या करना चाहिए? जो एक जो मान्यता जो है। जरूर दक्षिण दिशा में देखिए, आप साउथ वेस्ट में गेट को न लगावें। आप अपने बाउंड्री गेट को साउथ ईस्ट से दूसरे भाग से शुरू करें, तीसरे और चौथे भाग में वास्तु के हिसाब से गेट लगावें। और अपने घर में एंट्री लेने के लिए आप पूरब की तरफ से इस तरीके से प्लानिंग करें कि आप अपने घर में ड्राइंग रूम में प्रवेश करने हेतु आपका जो दरवाज़ा हो पूरब की तरफ हो, तो आपके वास्तु से आपको बचाव मिल जाती है और आपको कहीं से नुकसानदायक नहीं होती है। इसके साथ साथ एक जानकारी और लेना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा पॉलिटिकल भी है, और 2014 के पहले यदि देखा जाए और 2014 के बाद का जो समय देखा जाए वाराणसी के लिए, कितना परिवर्तन देखते हैं, कितना घनत्व देखते हैं इस वाराणसी जैसे जनपद में, महानगर में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का महानगर है और 30 लाख से ज़्यादा यहाँ पे करीब करीब वोटर हैं। पूरे अगर जनपद की 8 विधानसभा की बातें की जाए, कितना एक अंतर देखते हैं, कितना ग्रोथ हुआ है यहाँ पे, बाहर से आने वालों की संख्या में कितना इजाफा हुआ है? देखिए, बाहर से तो 2014 के बाद से और विगत अभी 2024 में बाहर से आने वाले की संख्या तो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि सबको शिक्षा भी यहीं मिल रही है, मेडिकल सुविधाएं भी यहाँ मिल रही है, क्योंकि बनारस एक रिलीजियस सिटी है, होली सिटी है, सबको दर्शन पूजा करने का स्थान भी यहीं मिल रही है। तो बाहर से आने वालों की पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई है। और जब से विश्वनाथ कॉरिडोर बना है तब से तो मान लीजिए कि यहाँ पे ट्रैफिक बाहर से आने वालों से पूरी शहर पटी हुई है। जहाँ तक बुनियादी सेवाओं का है, तो बुनियादी सेवाओं में पहले से और आज में बहुत अंतर हुआ है, बहुत कार्य हुए हैं। गवर्नमेंट की बहुत सी परियोजनाएं जो है हज़ारों करोड़ की यहाँ पे चल रही हैं, उससे परिवर्तन हुआ है, नो डाउट। सड़कें भी चौड़ी हुई हैं, जहाँ पे कि हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ चौड़ी नहीं हो पाएगी, वहाँ के प्रशासन द्वारा सड़कों को भी चौड़ा किया गया है। लेकिन चूँकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि जाम की समस्या से अभी भी हम लोग जूझ रहे हैं। खैर, गवर्नमेंट, यहाँ का लोकल प्रशासन पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा चौकस हुआ है और वो लोग बराबर जाम हटाने के फिराक में लगे रहते हैं और प्रयास भी कर रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। विगत कुछ समय से जो है कि जो बैटरी चलित जो है कि व्हीकल हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण आम जनमानस को बड़ी जो है कि असुविधा का सामना करना पड़ा है। अच्छा, एक चीज़ और रहा, देखा जाए जिस तरीके से आपका जो एक अनुभव जो रहा, जिस तरीके से आर्किटेक्ट के क्षेत्र में जो अनुभव रहा, कौन से प्रमुख जो है जगह जो थे, जो कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे जिस पे आपका जो है कार्य रहा? मेरा देखिए, मैक्सिमम वर्क तो लोगों को आशियाना देने का रहा है, रेसिडेंशियल रहा है। हमने तो माल भी बनाया है और विजया माल भी मैंने बनाया है, प्लस जो है ग्रुप हाउसिंग, काफ़ी कुछ ग्रुप हाउसिंग किया है। लेकिन मैक्सिमम मैंने सबके रेसिडेंसेज बनाए हैं। हज़ारों की संख्या में हमने लोगों को रेसिडेंसेज बनाया है, उनको रहने की जगह दिया है। और मज़े की बात यह है कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स रहे हैं, सब लोग उस मकान में खुशहाल हैं। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो खुशहाल हैं। देखिए, हमारे साथ थे आप, इसमें काफ़ी एक जाने माने आर्किटेक्ट हैं यहाँ पे। इन्होंने बताया कि किस तरीके से मकान खरीदें और किस तरीके से डिजाइनिंग कराएं और कैसे जो है बसते हुए ज़मीनों को खरीदना चाहिए और किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए खरीदना चाहिए। इन तमाम विषयों पे जो है आपसे जानकारी ली गई और सीधे स्टार वाराणसी के जो दर्शक जो हैं उनके पास ये जानकारी पहुँचाई जा रही है। और इसके बाद भी जो है कुछ ऐसा लगता है कि कुछ जो सवालात जो अभी रह गए होंगे वो अपने सेकेंड पार्ट में हम आपको निश्चित तौर पर दिखाएँगे। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह।